कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं, विपत्ति में ही इंसान ज्यादा निखरते हैं। नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हम राजस्थान जियोग्राफी के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज के सेशन को शुरू करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में देखा, हमने राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से अपने इस चर्चा को प्रारंभ किया था। उसके बाद हमने अक्षांश और देशांतर को अच्छी तरह से पढ़ा, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को अच्छी तरह से पढ़ा, राजस्थान की लंबाई और राजस्थान की चौड़ाई के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा, राजस्थान का क्षेत्रफल देखा, राजस्थान के वे जिले देखे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, राजस्थान के वे जिले देखे जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है, पड़ोसी राज्यों के वे जिले देखे जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, पाकिस्तान के कौन कौन से जिले जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, हमने उनके बारे में भी पढ़ा था। उसके बाद में हमने अपना सेशन आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के नवीनतम जिलों एवं नवीनतम संभागों के बारे में। उसी क्रम में हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के नवीनतम जिलों व नवीनतम संभागों के बारे में, जिसमें हम नवीन संभागों के बारे में बात की। हमने देखा किस प्रकार से संभाग की जो पृष्ठभूमि है, संभागीय व्यवस्था का इतिहास किस प्रकार से राजस्थान में रहा, उसके बारे में भी हमने चर्चा की। किस प्रकार से जो संभाग बने उनके बारे में भी चर्चा की। उसके बाद में हमने देखा कि जो नए जो जिले बने हैं, नए संभाग बने हैं, उनके लिए कब से कार्य प्रारंभ हुआ। तो हमने एक तारीख देखी 21 मार्च 2022। 21 मार्च 2022 को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक रामलुभाया समिति का गठन किया और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट 17 मार्च 2023 को पेश की, जिसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री ने नए जिलों व नए संभागों का गठन किया। उनका विधिवत उद्घाटन 7 अगस्त 2023 को किया। उसके बाद हमने देखे नवीनतम जो संभाग बने हैं वो कौन कौन से बने हैं, हमने उनके बारे में भी देखा। हमने देखा कि 3 संभाग जो नए बने हैं, पाली संभाग, बांसवाड़ा संभाग और सीकर संभाग। ये जो 3 संभाग बने हैं किस प्रकार से बने हैं, कौन कौन से जिले इनमें शामिल किए गए हैं, किन किन संभागों से जिले इनमें शामिल किए गए हैं, उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। आज अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे और जो संभाग है वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। राजस्थान के संभाग, राजस्थान के संभाग। तो हमने देखा वर्तमान में राजस्थान में कुल 10 संभाग है, जिनमें से 3 नए संभाग बन चुके हैं। उन तीनों नए संभागों के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके थे। तो अब हम बाकी के और संभागों के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें हम पहले देखेंगे जोधपुर संभाग को। जोधपुर संभाग को, जिसका अस्तित्व पहले से भी था। राजस्थान का जब एकीकरण हुआ 1 नवंबर 1956 को, उस वक्त भी जोधपुर का अस्तित्व था। अब देखेंगे जोधपुर संभाग में पहले कौन कौन से जिले शामिल थे और वर्तमान में कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो जोधपुर संभाग में यदि हम देखें पहले के जिले, पूर्व के जिले, तो जोधपुर संभाग में जिलों के पुनर्गठन से पूर्व कुल 6 जिले थे। कितने जिले थे? 6 जिले थे।
ये जिले कौन कौन से थे? तो देखो, पहला जोधपुर खुद हो जाएगा, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। जैसलमेर। तो इस प्रकार से ये जो 6 जिले हैं जोधपुर संभाग में पहले भी अवस्थित थे। जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर, ये 6 जिले जोधपुर संभाग में पहले अवस्थित थे, जिनमें से पाली, जालोर और सिरोही, पाली, जालोर और सिरोही को वर्तमान में एक नया संभाग बनाकर, पाली संभाग बनाकर उसमें जोड़ दिए गए हैं। अब वर्तमान में हम देखें कि जोधपुर संभाग में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो अब देखेंगे वर्तमान के जिले। वर्तमान के जिले जोधपुर संभाग में वर्तमान के जिले कितने हैं? तो वर्तमान में भी जोधपुर संभाग में कुल 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। पहले भी 6 जिले थे और वर्तमान में भी कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। जोधपुर संभाग में पहले जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर जिले आते थे, जिनमें से पाली, जालोर और सिरोही जिलों को नए संभाग पाली संभाग में जोड़ दिया गया है। तो उसके पश्चात जिलों के पुनर्गठन के पश्चात जोधपुर संभाग में अब कौन कौन से 6 जिले हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें देखो, 3 जिले तो यही आ जाएंगे। कौन कौन से? जोधपुर। जोधपुर से 2 जिले बन चुके हैं, जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण। तो जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण। उसके बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जैसलमेर, बाड़मेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद एक जो नया जिला बना है बाड़मेर से अलग होकर के, बालोतरा। बालोतरा। बालोतरा जिले को भी वर्तमान में जोधपुर संभाग में शामिल किया गया है। इसमें एक जिला और आता है जो भी जोधपुर से अलग होकर के बना है, जिले का नाम है फलोदी। वर्तमान में जोधपुर संभाग में कुल 6 जिले हैं, जिनमें जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा और फालोदी जिले हैं। इनमें से 2 जिले जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण पुनर्गठित जिले हैं। पुनर्गठित जिले हैं। पुनर्गठित जिले हैं। उसके बाद देखें तो बालोतरा और फालोदी भी नवीन जिले हैं। नवीन जिले हैं, जिनका पहले अस्तित्व नहीं था। ये 2 नवीन जिले हैं। तो वर्तमान में यदि देखें, जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं, जिसमें जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा और फलोदी। जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण ये पुनर्गठित है, एक जिले को पुनर्गठित किया गया है। बालोतरा और फालोदी को दूसरे जिले से अलग करके नया जिला बना दिया गया है। तो ये 2 नवीन जिले हैं। इस प्रकार से ये जोधपुर संभाग के बारे में हमने चर्चा की। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट संभाग। नेक्स्ट संभाग हम देखेंगे अजमेर संभाग। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और यदि आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं तो वो सबसे अच्छा है, आपको याद ज्यादा होगा। अब देखते हैं अजमेर संभाग के बारे में। नेक्स्ट संभाग है अपना अजमेर संभाग। अजमेर संभाग हम देखेंगे कि अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आते थे, अब कौन कौन से जिले आते हैं। अजमेर संभाग में पहले 4 जिले आया करते थे। अजमेर संभाग में पूर्व के जिले,
अजमेर संभाग में पूर्व के जिले। अजमेर संभाग में पूर्व में 4 जिले आया करते थे। 4 जिले आया करते थे। कौन कौन से थे? तो पहला था अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। तो इस प्रकार से ये जो 4 जिले थे, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक, ये 4 जिले आया करते थे अजमेर संभाग में जिलों के पुनर्गठन से पहले। अब देखेंगे कि जिलों के पुनर्गठन के पश्चात अजमेर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं। तो जिलों के पुनर्गठन के पश्चात नवीन जिले या वर्तमान के जिले यदि हम देखें कि वर्तमान में अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो कुल 7 जिले आते हैं। 7 जिले आते हैं। अजमेर संभाग में वर्तमान में कुल कितने जिले आते हैं? तो 7 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं 7 जिले, ये देखते हैं। तो पहला अजमेर। अजमेर से अलग होकर के बना एक नया जिला ब्यावर। एक अजमेर से नया जिला बना केकड़ी। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक जो इसमें पहले भी था। टोंक के बाद इसमें एक पहले का जिला था नागौर। नागौर के बाद नागौर से अलग होकर के एक नया जिला बना डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन जो नया जिला बना, नागौर जिले से अलग होकर एक नया जिला बना डीडवाना कुचामन। एक इसमें जिला आएगा शाहपुरा। शाहपुरा जिला जो भीलवाड़ा से अलग होकर के नया जिला बना है। पहले अपने पढ़ते थे कि शाहपुरा जगह जो थी वो भीलवाड़ा में हुआ करती थी। वर्तमान में शाहपुरा को नया जिला बना दिया गया है। तो उस नए जिले को शाहपुरा जो नया जिला है, इसको भी वर्तमान में अजमेर संभाग में जोड़ दिया गया है। तो अजमेर संभाग की हम बात कर रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे पूर्व के जिले कौन कौन से थे। तो पूर्व के जो जिले थे वो थे अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। ये 4 जिले अजमेर संभाग में पहले भी अवस्थित थे। अब देखते हैं कि अजमेर संभाग में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं। तो अजमेर संभाग में वर्तमान में कुल 7 जिले आते हैं। ये 7 जिले कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, अजमेर, ब्यावर जो अजमेर से अलग होकर के नया जिला बना है, केकड़ी जो भी अजमेर से अलग होकर के नया जिला बना है, एक जिला है टोंक, नागौर, नागौर से अलग होकर के बना जिला डीडवाना कुचामन। तो इस और एक नया जिला है शाहपुरा जो भीलवाड़ा से अलग होकर के बना है। तो इस प्रकार से हम देखें अजमेर संभाग के नवीन जिले कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो ये 2 नवीन जिले हैं, ब्यावर और केकड़ी भी नवीन जिले हैं, और डीडवाना और कुचामन भी क्या है? नवीन जिले हैं। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछा जाए अजमेर संभाग में कुल जो नए जिले हैं वो कितने हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कि अजमेर संभाग में 4 जिले हैं जो नवीनतम जिले हैं। इस प्रकार से हमने देखा अजमेर संभाग के बारे में। वर्तमान में अजमेर संभाग में 7 जिले हैं, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना और शाहपुरा। कौन सा पुरा? तो शाहपुरा जिला भी अजमेर में ही स्थित है। तो इस प्रकार से ये था अजमेर संभाग। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं बीकानेर संभाग। नेक्स्ट संभाग देखते हैं अपने बीकानेर संभाग। अब हम देखेंगे बीकानेर संभाग के बारे में। बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग जिसका अस्तित्व भी 1 नवंबर 1956 के दिन था। जो राजस्थान का एकीकरण जब पूर्ण हुआ उस वक्त बीकानेर संभाग व्यवस्थित था, अवस्थित था। अब देखते हैं बीकानेर संभाग में पूर्व में कितने जिले थे और वर्तमान में कितने जिले हैं। तो अजमेर बीकानेर संभाग में पूर्व के जिले यदि हम बात करें बीकानेर संभाग में
पूर्व के जिलों की, तो बीकानेर संभाग में पूर्व में 4 जिले हुआ करते थे। 4 जिले हुआ करते थे। तो ये 4 जिले कौन कौन से हैं जरा देखिएगा। पहला आएगा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू जिला। तो इस प्रकार से ये 4 जिले बीकानेर संभाग में पहले हुआ करते थे, जिनमें से इस चूरू जिले को वर्तमान में सीकर संभाग में जोड़ दिया गया है। चूरू जिले को वर्तमान में सीकर संभाग में जोड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी बीकानेर संभाग में वर्तमान में कुल जिलों की संख्या 4 ही है। वर्तमान के जिले, वर्तमान में भी बीकानेर संभाग में 4 जिले अवस्थित हैं। आप कहोगे सर ऐसे कैसा हुआ, यदि चूरू जिले को सीकर संभाग में जोड़ दिया गया है तो बीकानेर संभाग में तो 3 ही जिले रहना चाहिए। तो इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा कि जो श्री गंगानगर जिला है उससे अलग होकर एक नया जिला बना है अनूपगढ़। उस अनूपगढ़ जिले को भी बीकानेर संभाग में जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से वर्तमान में बीकानेर संभाग में कुल कितने जिले बच गए? 4 जिले बच गए। 4 जिले बच गए। तो ये चारों जिले कौन कौन से हैं तो देखिएगा। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर से अलग होकर एक नया जिला बना है जिसमें श्री गंगानगर और बीकानेर दोनों जिलों की तहसीलें ली गई हैं। वो जिला है अनूपगढ़। अनूपगढ़, ये अनूपगढ़ वही है जहां पर घग्गर नदी का अंत होता है। घग्गर नदी का राजस्थान में अंतिम स्थान होता है। उसके बाद घग्गर नदी पाकिस्तान में चली जाती है, जहां पर पाकिस्तान में घग्गर नदी को खकरा कहा जाता है। ये वही है अनूपगढ़। उसके बाद देखो श्री गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद एक जिला आएगा बीकानेर। बीकानेर, वर्तमान में बीकानेर संभाग में ये 4 जिले आते हैं, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और बीकानेर। जिनमें अनूपगढ़ जिला है जो नवीन जिला है, जो नवीन जिला है, जिसको बीकानेर और श्री गंगानगर से तहसीलें अलग करके नया जिला गठित किया गया है, अनूपगढ़ जिला कहलाता है। इस प्रकार से हमने देखा बीकानेर संभाग के बारे में, जिसके पूर्व के जिले 4 हुआ करते थे, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। वर्तमान के जो जिले हैं वो भी कितने हैं? 4 हैं, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और बीकानेर। तो इस प्रकार से बीकानेर संभाग में वर्तमान में कुल कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट संभाग के बारे में बात करेंगे, कोटा संभाग के बारे में। नेक्स्ट संभाग हमारा कौन सा होगा? कोटा संभाग होगा, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले होंगे। तो देखते हैं कोटा संभाग को। मैं आशा कर रहा हूं कि आप साथ साथ में नोट्स बना रहे होंगे। आप हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइएगा, ताकि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए स्थायी हो जाए। और आप जब एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रहे होंगे तो आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और आप अपने आंसर को बिल्कुल सटीक तरह से टिक कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कोटा संभाग के बारे में। कोटा संभाग के बारे में, जिसका अस्तित्व 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण पूर्ण होने पर भी था। तो कोटा संभाग राजस्थान के एकीकरण के समय भी अवस्थित था। कोटा संभाग एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें जिलों के पुनर्गठन का कोई भी असर नहीं हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।
और इसमें इसके साथ कोई भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। कोटा संभाग राजस्थान का एकमात्र संभाग है जो बिल्कुल भी अछूता रहा है, जिसमें से किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। इसमें जो जिले पहले आया करते थे वही जिले वर्तमान में भी आया करेंगे। तो कोटा जिले के अंदर जो कोटा संभाग में जो जिले हैं वो है 4 जिले, वो है 4 जिले हैं, जिसे हम हाड़ौती संभाग भी कह सकेंगे। कोटा संभाग में जिले कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा संभाग, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कोटा संभाग, राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा संभाग, जिसके वर्तमान में भी 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले कोटा संभाग में आते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट संभाग जयपुर संभाग के बारे में। जयपुर संभाग के बारे में हम देखने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे जयपुर संभाग के बारे में। जयपुर संभाग, जयपुर संभाग, जयपुर संभाग का अस्तित्व भी 1 नवंबर 1956 के दिन जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस वक्त था। अब हम देखेंगे कि जयपुर संभाग में पूर्व में कितने जिले थे और वर्तमान में कितने जिले हैं, तो ये हम अब देखने वाले हैं। तो जयपुर संभाग में पूर्व के जिले, पूर्व के जिले, जयपुर संभाग में पूर्व में 5 जिले आया करते थे। जयपुर संभाग में पूर्व में 5 जिले हुआ करते थे। ये जिले कौन कौन से हैं उनके बारे में देखिएगा। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। इस प्रकार से जयपुर संभाग में कुल 5 जिले हुआ करते थे, जिनमें से सीकर और झुंझुनू को एक नया संभाग बना दिया गया है, जिसमें सीकर संभाग बना दिया गया है। तो इन दोनों जिलों को अब नए संभाग सीकर संभाग में जोड़ दिया गया है। और तो जयपुर संभाग में पहले 5 जिले आया करते थे, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। अब हम देखेंगे वर्तमान में कितने जिले हैं। तो वर्तमान के जिले, वर्तमान के जिले, जयपुर संभाग में वर्तमान में कुल 7 जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। जयपुर संभाग में वर्तमान में 7 जिले आते हैं। ये जिले कौन कौन से हैं तो उनके बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं। जयपुर संभाग में जो जयपुर जिला आता है, जयपुर जिले को 2 जिलों में बांट दिया गया है। उसमें एक है जयपुर शहर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण। जयपुर से अलग करके एक नया जिला बनाया दुद्दू, जयपुर से काट करके एक नया जिला बनाया गया दुद्दू, जो कभी पंचायत समिति हुआ करता था, अब वो एक नया जिला बन चुका है, जिसे पंचायत समिति से सीधे ही जिला मुख्यालय में परिवर्तित कर दिया गया, जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। उसके बाद हम एक जिला देखेंगे खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा, जो अलवर से अलग करके बनाया गया है, खेरथल तिजारा जिला, जिसको जयपुर संभाग में जोड़ दिया गया है। जयपुर से अलग करके एक जिला बनाया गया कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली
बहरोड। कोटपुतली बहरोड जिले को भी जयपुर संभाग में जोड़ दिया गया है। उसके बाद दौसा जिला, फिर अलवर जिला। दौसा और अलवर जयपुर संभाग में पहले भी थे और आज भी हैं। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली बहरोड, दौसा, अलवर, ये 7 जिले वर्तमान में जयपुर संभाग में अवस्थित हैं। ये 7 जिले वर्तमान में जयपुर संभाग में अवस्थित हैं। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर संभाग। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर संभाग, जिसमें पहले 5 जिले हुआ करते थे, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। वर्तमान में इसमें 7 जिले हैं। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली बहरोड, दौसा, अलवर। इसमें ये जो 3 जिले हैं, दुद्दू, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली बहरोड, ये नवीन जिले हैं। ये नवीन जिले हैं। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण पुनर्गठित जिले हैं। पुनर्गठित जिले हैं। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण का पुनर्गठन किया गया। दुद्दू, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली बहरोड को नया जिला बनाया गया। इनका अस्तित्व पहले नहीं था। तो इस प्रकार से हमने देखा जयपुर संभाग के बारे में। अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट संभाग उदयपुर संभाग के बारे में। तो अब हम देखने वाले हैं उदयपुर संभाग के बारे में। उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग हम देखने वाले हैं उदयपुर संभाग के बारे में। उदयपुर संभाग का अस्तित्व 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस वक्त भी था। पहले उदयपुर संभाग में कितने जिले आते थे, वर्तमान में कितने जिले आते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो उदयपुर संभाग में पहले 6 जिले आया करते थे। तो उदयपुर संभाग के पूर्व के जिले, पूर्व के जिले, तो पूर्व में उदयपुर संभाग में 6 जिले आया करते थे। कितने जिले आया करते थे? 6 जिले आया करते थे। ये 6 जिले कौन कौन से हैं जरा देखिएगा। उदयपुर, राजसमंद, उदयपुर राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। इस प्रकार से उदयपुर संभाग में पूर्व में 6 जिले आया करते थे। उदयपुर संभाग में पूर्व में 6 जिले आया करते थे। उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। अब हम देखेंगे कि उदयपुर संभाग में वर्तमान में कितने जिले आते हैं। तो वर्तमान के जिले, वर्तमान के जिले उदयपुर संभाग में जो उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिले आते थे, उनमें से डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों को नए संभाग बांसवाड़ा संभाग में जोड़ दिया गया है। तो अब वर्तमान में उदयपुर संभाग में कुल 5 जिले आते हैं। 5 जिले आते हैं, जिसमें पहले 6 जिले आया करते थे, उसमें अब 5 जिले आते हैं। तो कौन कौन से हैं 5 जिले देखिएगा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर से अलग होकर के जो नया जिला बना सलूम्बर, सलूम्बर, और एक जिला भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जो पहले अजमेर संभाग में आया करता था, वर्तमान में उदयपुर संभाग में आता है। वर्तमान में उदयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद,
उदयपुर से अलग जो नया जिला बना सलूम्बर और एक जिला भीलवाड़ा। ये जो सलूम्बर जिला है ये नवीन जिला है, नवीन जिला है। उदयपुर संभाग में पहले 6 जिले थे, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। वर्तमान में 5 जिले हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूम्बर और भीलवाड़ा। इस प्रकार से वर्तमान में उदयपुर में कितने जिले हैं? तो 5 जिले हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट संभाग भरतपुर संभाग के बारे में। नेक्स्ट संभाग भरतपुर संभाग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब हम देखते हैं भरतपुर संभाग को। तो भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग हम देखेंगे कि भरतपुर संभाग में पहले कितने जिले थे और वर्तमान में कितने जिले हैं। भरतपुर संभाग में पूर्व के जिले, पूर्व के जिले। तो भरतपुर संभाग में पूर्व में 4 जिले हुआ करते थे। भरतपुर संभाग में पूर्व में 4 जिले हुआ करते थे, जिनमें कौन कौन से थे? तो देखिए, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इस प्रकार से भरतपुर संभाग में पहले 4 जिले हुआ करते थे, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ये 4 जिले पहले भरतपुर संभाग में थे। वर्तमान में भरतपुर संभाग में 6 जिले आया करते हैं। वर्तमान में भरतपुर संभाग में 6 जिले आया करते हैं। वो 6 जिले कौन से? देखिएगा, वर्तमान के जिले भरतपुर संभाग में वर्तमान में 6 जिले आते हैं। 6 जिले आते हैं। 6 जिले कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, एक है भरतपुर, भरतपुर, एक है करौली, एक है धौलपुर, एक है सवाई माधोपुर। तो ये जो 4 जिले हैं, ये भरतपुर के जो पूर्व में स्थित जिले थे वो ही 4 जिले हैं। वर्तमान में इसमें 2 और जिले जोड़ दिए गए हैं, जो है भरतपुर से अलग होकर एक नया जिला बना डीग। भरतपुर जिले से अलग करके एक नया जिला बनाया गया, कौन सा था? डीग था। जब हम पढ़ते थे डीग के महलों के बारे में तो हम देखते थे वो पहले भरतपुर में था। वर्तमान में वो डीग के जो जल महल है वो कहाँ पे होंगे? डीग जिले में होंगे। एक नया जिला जो करौली और सवाई माधोपुर से अलग करके बनाया गया है, गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी, ये जो गंगापुर सिटी जिला है ये भी वर्तमान में भरतपुर संभाग में अवस्थित है। तो इस प्रकार से हमने देखा भरतपुर संभाग में पहले 4 जिले थे, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। वर्तमान में भरतपुर संभाग में 6 जिले आते हैं, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, डीग और गंगापुर सिटी। तो इस प्रकार से हमने देखा भरतपुर संभाग के बारे में। तो आज हमने देखा राजस्थान के नवीन संभागों के बारे में। तो अब हम कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें देखते हैं संभागों में कि राजस्थान का एकमात्र संभाग जो केवल एक ही संभाग से अपनी सीमा साझा करता है, इस प्रकार का संभाग होगा बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा संभाग उदयपुर संभाग के साथ ही सीमा साझा करता है, इसके अलावा वो किसी भी संभाग के साथ सीमा साझा नहीं करता। राजस्थान का सबसे अधिक संभागों के साथ सीमा साझा करने वाला संभाग है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग ऐसा संभाग है जो बांसवाड़ा को छोड़ करके बाकी अन्य सभी संभागों के साथ सीमा साझा करता है। तो सर्वाधिक संभागों से सीमा साझा करने वाला संभाग हो जाएगा अजमेर संभाग। पाकिस्तान के साथ राजस्थान के 2 संभाग सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ राजस्थान के 2 संभाग सीमा साझा करते हैं, वे हैं बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग। पंजाब के साथ राजस्थान का एक संभाग सीमा साझा करता है, वो है बीकानेर संभाग। हरियाणा के साथ राजस्थान के
सीमा साझा करने वाले संभाग हो जाएंगे बीकानेर संभाग, सीकर संभाग, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग। तो इस प्रकार से ये 4 संभाग हैं, बीकानेर, सीकर, जयपुर और भरतपुर संभाग, जो हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला राजस्थान का एक संभाग है भरतपुर संभाग, जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले संभाग कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले संभाग हो जाएंगे 4 संभाग, जिसमें भरतपुर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग। ये 4 संभाग ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब देखते हैं गुजरात के साथ सीमा साझा करने वाले संभाग कितने हैं। तो गुजरात के साथ सीमा साझा करने वाले 4 संभाग हैं। ये 4 संभाग कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में सुनिएगा। बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली और जोधपुर संभाग है जो गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आज हमने देखा राजस्थान के संभाग के बारे में, राजस्थान के जो नवीन जो संभाग बने हैं उनके बारे में, जिनका पुनर्गठन हुआ है। कौन से संभाग ऐसे हैं जिनका पुनर्गठन नहीं हुआ, कौन कौन से संभागों में बदलाव हुआ है, तो वो आज हमने देखा। कैसी लगी आज की ये वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।